नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 10 विषय हिंदी की प्रश्न बैंक की इकाई 5 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का है। पहला प्रश्न, सब बच्चों में ढीठ था। तो सब बच्चों में ढीठ बैजू था, जो दूसरे लोगों को चिढ़ाता रहता था। अगला दूसरा प्रश्न, सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ आकर छिपे। तो जब भोलानाथ ने चूहों के बिल में से सांप को आते हुए देखा और वह डरकर भागे, तो सीधा अपनी मैया के आंचल में जाकर छिपे, अर्थात अपनी माँ के आंचल में जाकर छिपे। तो घा मैया के आंचल में इसका उत्तर होगा। अगला तीसरा प्रश्न, नाक लगवाने बुलाया गया। तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक लगवाने के लिए मूर्तिकार को बुलाया गया। तो गा मूर्तिकार को इसका उत्तर होगा। प्रश्न 4, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का सारा व्यंग केंद्रित है। तो इस कहानी का सारा व्यंग नाक पर केंद्रित है। तो का नाक पर इसका उत्तर होगा। अगला पांचवा प्रश्न, हिरोशिमा नामक कविता अज्ञे ने लिखी। तो हिरोशिमा नामक कविता अज्ञे ने रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी। तो गा रेलगाड़ी में बैठे बैठे इसका उत्तर होगा। अगला छठवां प्रश्न, लेखक अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को पहचान पाता है। तो लेखक अपनी भीतरी व्यवस्था को लिखकर पहचान पाता है। तो का लिखकर इसका उत्तर होगा। अगला सातवां प्रश्न, बाबूजी पाठ करते थे। तो बाबूजी रामायण का पाठ करते थे। तो घा रामायण का इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न 8 है, लानत है आपकी अक्ल पर कथन था। तो यह कथन सभापति का था। तो का सभापति का इसका उत्तर होगा। यह सभापति ने तब कहा था जब भारत में जॉर्ज पंचम की मूर्ति वाला पत्थर नहीं मिला था नाक लगाने के लिए। तब उन्होंने यह कहा था, लालत है आपकी अकल पर, हमारे इधर विदेशों का सब कुछ है, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। अगला 9वां प्रश्न, कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर को सफल पाया गया। तो कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर को पत्रकार के रूप में सफल पाया गया। तो का पत्रकार के रूप में इसका उत्तर होगा, क्योंकि कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक में जो व्यंग किया है उसमें एक पत्रकार का रूप भी देखने को मिला है, जिसमें उन्होंने व्यावसायिक पत्रकारिता और सार्थक पत्रकारिता को बताया है। प्रश्न 2, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। प्रत्येक रिक्त स्थान एक एक अंक का है। पहला रिक्त स्थान, आम की फसल में कभी कभी खूब आती है। तो आम की फसल के दौरान कभी कभी आंधी आती है। तो आंधी इसका उत्तर हुआ। अगला दूसरा, कभी कभी खाली स्थान हमसे कुश्ती भी लड़ते। तो इसका उत्तर है बाबूजी, जो भोलानाथ थे, कभी कभी उनके बाबूजी उनसे कुश्ती भी लड़ते थे जब भोलानाथ छोटे थे। तीसरा प्रश्न, भोलानाथ और उनके साथी खाली स्थान के बिल में पानी उलीचने लगे। तो भोलानाथ और उनके साथी चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे, जिसके अंदर से बाद में सांप निकल आया था। तो चूहों इसका उत्तर होगा। अगला चौथा प्रश्न, महारानी के सूट की कीमत भारतीय मुद्रा में खाली स्थान थी। तो महारानी के सूट की कीमत भारतीय मुद्रा में 5,000 रुपये थी, जिसे पहनकर वह भारत आने वाली थीं। अगला पांचवा प्रश्न, जॉर्ज पंचम की खाली स्थान की नाक एकाएक गायब हो गई। तो जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकदम गायब हो गई। तो यहाँ लाल की जगह लाट आएगा, लाट अर्थात उनकी मूर्ति की। अगला छठवा, हिरोशिमा खाली स्थान में है। तो हिरोशिमा जापान में है।
जापान का एक शहर है हिरोशिमा। अगला 7वां प्रश्न, अज्ञेय खाली स्थान के विद्यार्थी रहे तो अज्ञेय विज्ञान के विद्यार्थी रहे। अगला 8वां प्रश्न, अखबारों में छपा कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर खाली स्थान नाक लगाई गई, तो अखबारों में छपा था कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जिंदा नाक लगाई गई, तो जिंदा इसका उत्तर होगा। अगला 9वां, अज्ञेय का जन्म खाली स्थान में हुआ, तो अज्ञेय का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, तो उत्तर प्रदेश इसका उत्तर होगा। अगला 10वां प्रश्न, अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा खाली स्थान में हुई, तो अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई, तो जम्मू कश्मीर इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो प्रत्येक जोड़ी एक एक अंक की है। पहला, माता का आंचल, तो माता का आंचल जो पाठ है वह शिव पूजन सहाय ने लिखा है, तो पहले का उत्तर होगा खा, शिव पूजन सहाय। दूसरा, जॉर्ज पंचम की नाक, तो जॉर्ज पंचम की नाक जो पाठ है वह कमलेश्वर ने लिखा है, तो दूसरे का उत्तर होगा गा, कमलेश्वर। अगला, मैं क्यों लिखता हूँ, तो मैं क्यों लिखता हूँ जो पाठ है वह अज्ञेय जी का है, तो तीसरे का उत्तर होगा का, अज्ञेय। अगला, निबंध, तो इनमें से मैं क्यों लिखता हूँ यह निबंध है, तो चौथे का होगा हणा, निबंध। अगला, कहानी, तो जॉर्ज पंचम की नाक एक कहानी है, तो 5वां कहानी मिलेगा चा, जॉर्ज पंचम की नाक से। अगला, उपन्यास का अंश, तो माता का आंचल उपन्यास का अंश है, तो 6वां उपन्यास का अंश यह मिलेगा घा, माता का आंचल से। जोड़ी नंबर 2, शिव पूजन सहाय का जन्म, तो शिव पूजन सहाय का जन्म सन 1893 में हुआ था, तो पहले का मिलेगा खा, सन 1893 से। दूसरा, देहाती दुनिया, तो देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय का एक उपन्यास है, तो दूसरे का मिलेगा गा, शिव पूजन सहाय से। अगला, कमलेश्वर का जन्म, तो कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में हुआ था, तो तीसरे का मिलेगा घा, सन 1932 से। अगला, सारिका, तो सारिका मिलेगा कमलेश्वर से, क्योंकि सारिका एक पत्रिका है जिसका संपादन कमलेश्वर ने किया था। अगला 5वां, अज्ञेय, तो अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन है, तो 5वें का मिलेगा चा से। अगला 6वां, अज्ञेय का जन्म, तो अज्ञेय का जन्म सन 1911 में हुआ था, तो 6वां मिलेगा का, सन 1911 से। अगला प्रश्न 4, सत्य असत्य लिखिए। पहला, तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, तो इसका उत्तर सत्य है। तारकेश्वर नाथ शिव पूजन सहाय का ही बचपन का नाम था, जिन्हें प्यार से लोग भोलानाथ कहते थे। अगला दूसरा, हमें मैया की गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली, तो इसका उत्तर असत्य है, क्योंकि जब भोलानाथ ने सांप देख लिया था और वह डरकर भागे थे, तो सीधा उनकी माँ की गोद में जाकर उन्होंने शरण ली थी। जब बाबूजी बाद में आए और उनको लेने लगे, तो वह अपने पिता के पास नहीं गए, माँ की गोदी में ही छिपे रहे और उन्हें वहीं शांति मिली। अगला तीसरा प्रश्न, गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव का नंदी निकल आया, तो इसका उत्तर गलत है। नंदी नहीं, वहाँ सांप निकल आया था जब बच्चे चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे। अगला चौथा प्रश्न, सबकी नाकों का नाप लिया पर जॉर्ज पंचम की नाक सबसे छोटी है, तो इसका उत्तर सत्य है। मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की नाक का नाप लिया और वह देश के महापुरुषों की नाकों का नाप लेने चले गए। सन 42 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों की नाक से भी छोटी नाक थी जॉर्ज पंचम की। अगला 5वां प्रश्न, जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके मूर्तिकार के पास था, तो इसका उत्तर सत्य है। इसी नाप के आधार पर ही वह दूसरी मूर्तियों की नाक का नाप ले रहा था, ताकि उनको काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक लगाई जा सके।
अगला 6वां प्रश्न, दिल्ली में सिर्फ जॉर्ज पंचम की आंख नहीं थी, तो इसका उत्तर गलत है। जॉर्ज पंचम की जो दिल्ली में मूर्ति थी उसकी नाक नहीं थी। अगला प्रश्न नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यह भी एक एक अंक के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 2, नाक किसका द्योतक अर्थात प्रतीक होती है? तो नाक इज्जत की प्रतीक होती है। अगला प्रश्न नंबर 3, बरखा बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए? तो बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। जब भोलानाथ खेत में गए थे और बरसात आई थी तो वह पेड़ों के पास छुप गए थे। जब बरसात खत्म हुई तो उनको खेत में बहुत सारे बिच्छू नजर आए। अगला चौथा प्रश्न, चबूतरे का एक कोना क्या बनता था? तो चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता था, जहाँ बच्चे बहुत सारे नाटक किया करते थे, तरह तरह के खेल खेला करते थे। अगला प्रश्न नंबर 5, किस पदार्थ के कारण हिरोशिमा के अस्पताल में आहत लोग बरसों से कष्ट पा रहे हैं? उत्तर, रेडियम के दुष्प्रभाव के कारण हिरोशिमा के अस्पताल में आहत लोग बरसों से कष्ट पा रहे हैं। जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था तो रेडियो एक्टिव पदार्थों के रेडिएशन का जिन लोगों पर प्रभाव पड़ा था वह अभी भी अस्पतालों में उस प्रभाव के दुष्परिणाम झेल रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, अज्ञे ने हिरोशिमा पर हुए अणु बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी? उत्तर, अज्ञे ने हिरोशिमा पर हुए अणु बम विस्फोट पर हिरोशिमा नामक कविता लिखी, जो कि उन्होंने रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी।